Good morning, students. Today we will study in English grammar, and today we will study our first chapter. The name of the chapter is the noun case. So in this chapter we will study about the case. So let's study the chapter. So students, let's start our study. Chapter 1. The name of the chapter is the noun case. Okay, so I will explain you that what is case. Case means relation. Okay, relation. Case means relation, and we are studying the noun case means relation. किसका relation? noun का. ठीक है, नाउन का रिलेशन बताते हैं हम. केस के थ्रू हम लोग क्या बताते हैं? नाउन का रिलेशन. किसके साथ में रिलेशन? अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ में नाउन का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं केस. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज केस. Case is relation of the noun with the other words of a sentence. How many types of noun case? There are 4 types of cases. First one is nominative case. Okay, और subjective case. इसी को एक और हम लोग कहते हैं subjective case. सो नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस एक ही होता है. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस. थर्ड वन इज वोकेटिव केस एंड फोर्थ वन इज पजेसिव केस. ओके, दिस इज फोर्थ वन, पजेसिव केस. सो नाउ let's we study about the 4 types of cases. Before I will explain you that 4 types, I want to explain you the sentence structure. As you know, every sentence has a structure, and the structure is subject, verb and object. सारे सेंटेंस जो होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है. ओके, सो आई हैव रिटन हियर 2 examples. One is Ram loves Sita. Second one is Sita loves Ram. Okay, so 2 sentences I have written here. अब इन दोनों सेंटेंस में आपको पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो हमको पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में हमारा राम जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट. ओके, जो लव है, लव क्या है हमारी? वर्ब. और जो सीता है, सीता क्या है? ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड, सीता लव्स राम. सो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे. सीता क्या है? सब्जेक्ट. लव्स क्या है? वर्ब. और राम क्या है? ऑब्जेक्ट. ओके, सो सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन सब्जेक्टिव केस. अगर जो आपकी नाउन है वो वर्ब का सब्जेक्ट है तो उस नाउन को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस. ओके, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? If a noun is used as a object of a verb, it is said to be in the objective case. Okay, so with this definition, we can say राम सब्जेक्ट है, वह हमारी वर्ब जो है लव, उसका सब्जेक्ट क्या है? राम. तो राम क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस. ओके, और सीता, सीता क्या है? ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है. तो सीता क्या होगी? ऑब्जेक्टिव केस. अंडरस्टैंड? सो केस हमें क्या बताता है? रिलेशन. कि राम का रिलेशन क्या है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सब्जेक्टिव केस है, मीन्स सब्जेक्ट है वर्ब का. और सीता क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, मीन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्टिव केस को ही हम लोग एक और क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव case. Okay, now
we will see the second example. Sita loves Ram. Sita subject, loves verb, Ram object. So in this sentence, Sita is subject of the verb. So Sita is subjective या फिर nominative case. Okay, and Ram is object of the verb. So Ram is objective case. So I hope you have understand that what is subjective case and what is objective case, and I hope you will able to identify also that what is subjective case and what is nominative case. Now move to the next type, and the third type is vocative case. Vocative case. What is the definition of vocative case? Vocative case means when we are addressing someone. अगर हम किसी को एड्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग माही कम हियर. ओके, सो माही कम हियर. इन दिस सेंटेंस माही कम हियर, तो मैं माही को बुला रही हूँ कि माही इधर आओ. सो माही को एड्रेस कर रही हूँ मैं, तो ये जो माही है ये क्या होगी? वोकेटिव केस. माही क्या हो जाएगा हमारा? वोकेटिव केस. तो अगर हम नाउन को किसी को एड्रेस करने के लिए यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस. वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई से पूनम गो there. पूनम गो there मीन्स पूनम वहाँ जाओ. सो मैं किसको एड्रेस कर रही हूँ? पूनम को. सो पूनम क्या होगी? वोकेटिव केस. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वोकेटिव केस. नाउ लेट्स मूव टू द पजेसिव केस. सो इट्स पजेसिव केस. पजेसिव केस. पजेसिव केस क्या शो करता है? पजेशन या फिर ऑनरशिप ऑफ नाउन. नाउन का पोजीशन बताता है या ऑनरशिप बताता है. नाउन का ऑनरशिप बताना मतलब किसी के ऊपर जब हमारी ऑनरशिप बताते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमारी है, तो वो हमारी ऑनरशिप होती है. ठीक है, हमारा पोजीशन होता है कि ये हमारा है. तो जब नाउन किसी चीज़ को बताए कि ये मेरा है तो वो किसके थ्रू बताएगा? पजेसिव केस. ओके, पजेसिव केस. नाउन फॉर्म चेंज. इसमें नाउन की फॉर्म चेंज हो जाती है. क्या चेंज होता है नाउन की फॉर्म में? नाउन में हम क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफी एस. ये एपोस्ट्रोफी का साइन होता है. एपोस्ट्रोफी एस हम उसमें लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल. दिस इज तनीषाज पेन. ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने तनीषा लिखा है. तनीषा हमारी नाउन है. ओके, अब इसमें एपोस्ट्रोफी लगाया है और एपोस्ट्रोफी एस लगाया. ठीक है, सो दिस इज़ तनीषाज पेन. ये तनीषा का पेन है. तनीषा की ऑनरशिप, इस हम कह रहे हैं पेन ये पेन है, तो ये पेन किसका है? तनीषा का. ठीक है, सो तनीषा की ऑनरशिप, तनीषा इस पेन की ऑनर है. तो जब ऑनरशिप बतानी हो तब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं नाउन में, और उस नाउन को हम क्या कहते हैं कि ये नाउन का कौन सा केस है? पजेसिव केस. ओके, so I hope now you have understand what is case, how many types of cases and their definitions also. So students, here we will see the definitions. First is, what is noun? As you know, noun is a name of a person, place or thing. Okay, now case. What is case? Case indicates how a noun is used in relation to the other words in a sentence. Okay, case क्या indicate करता है कि जो noun यूज़ हुई हैं वो sentence के other words के साथ में उसका क्या relation है. So उसको हम क्या कहते हैं? case. There are 4 cases of noun. नाउन के कितने केसेस हैं? 4. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस.
ठीक है, इसको हम नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वोकेटिव केस, फोर्थ possessive case. So let's see, I have explained you it already. Now let's see the definitions. Nominative case: when a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative या फिर subjective case. अगर नाउन कैसे यूज हो, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जस्ट सी द एग्जाम्पल. सीमा राइट्स अ लेटर. हियर सीमा इज सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट. सो सीमा इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सो वी कैन से सीमा इज सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस इन द सेंटेंस. ओके, सेंटेंस में सीमा जो है वो सब्जेक्टिव केस है. ऑब्जेक्टिव केस: व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. अगर नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हो तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस. जस्ट सी द एग्जाम्पल. पंकज बीट्स श्याम. ओके, पंकज बीट्स श्याम, इसमें सब्जेक्ट है पंकज, बीट्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज श्याम. ओके, सो वी कैन से श्याम इज ऑब्जेक्टिव केस, मीन्स श्याम इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नाउ वोकेटिव केस. व्हाट इज वोकेटिव केस? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग समवन, it is said to be in the vocative case. For example, students, today we will learn chapter 1. Okay, so students, I am addressing the students को address किया जा रहा है यहाँ पे कि students आज हम lesson 1 learn करेंगे. So students is vocative case. Harish, tell me the definition of vocative case. So in this sentence we are addressing हरीश को address किया जा रहा है, हरीश से पूछा जा रहा है. address करना means किसी से कुछ पूछना, किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ order करना, किसी से कुछ request करना. अगर हम किसी से करते हैं तो वो हमारा होता है vocative case में. and one more identification of vocative case कि vocative case के बाद generally हम लोग comma put up करते हैं. okay, next is oh God help me. Okay, so in this sentence God is in vocative case because we are addressing God. हम भगवान को address करें कि हे भगवान हमारी मदद करो. Okay, next one more is ma'am, I didn't understand it, please explain it again. Okay, so now someone is addressing to ma'am. ठीक है, मैम को बोल रहे हैं कि मैम I didn't understand it, please explain it again. So here is we are addressing to ma'am, so ma'am is vocative case. Here Sonu, Monu, Golu come here. Okay, so here is we are addressing Sonu, Monu, Golu. 3 लोगों को हम एड्रेस करना है. सो हमारा ये तीनों जो हैं ये तीनों हमारे काय में होंगे वोकेटिव केस. इसको हम क्या कहेंगे? वोकेटिव केस. अगर हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो वो हमारा वोकेटिव केस में आता है. पजेसिव केस: व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन इज चेंज्ड टू शो ओनरशिप और पोजेशन, इट इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस. अगर हम इसमें क्या होता है, नाउन की फॉर्म चेंज हो जाती है. नाउन की फॉर्म चेंज हो जाती है. किस चीज़ के लिए हम नाउन की फॉर्म को चेंज करते हैं? टू शो ओनरशिप और पोजेशन. किसी भी चीज़ पे अपनी ओनरशिप बतानी हो, अपना पोजेशन बताना हो कि ये मेरा है, तो उसमें हमको नाउन में कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं. और इन्हीं चेंजेस, जब नाउन में ये चेंजेस हम कर लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं, तब हमारी नाउन जो है वो कायम हो जाती है पजेसिव केस. The possessive case of a noun is usually formed by adding apostrophe s to the noun. नाउन में हम क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफी एस. ये जो साइन होता है ये एपोस्ट्रोफी का साइन है और इसके बाद हम एस लगा देते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस. तो हमारा ये जो हो जाता है ये हो जाता है एपोस्ट्रोफी एस.
सो एपोस्ट्रोफी एस अगर हम नाउन में ऐड कर दें तब नाउन हमारी काय में होगी पजेसिव केस. But in some cases only the apostrophe is used and the letter s is omitted. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ओनरशिप भी बताते हैं लेकिन बस काय का यूज़ करते हैं, ओनली एपोस्ट्रोफी, खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, तब भी पोजेशन हम शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी विल राइट द एग्जाम्पल. दिस इज Mahi's pen. Okay, I have written here example. This is Mahi's pen. So here I have written Mahi's. Mahi में मैंने apostrophe लगाया और s लगाया. मीन्स इसमें क्या हो रहा है, जो ये पेन है मैं बता रही हूँ कि इसका ओनर कौन है, माही. ये पेन किसका है, माही का. तो पेन की ओनर कौन होगी, माही. सो माहीज जो मैंने लिखा है ये क्या होगा हमारा पजेसिव केस. माही क्या होगा, पजेसिव केस. ओके, so I hope you have understand that what is case, how many types of case, what is nominative or subjective case, what is objective case, what is vocative case, and what is possessive case. And I hope you all have enjoyed this session, and I will send you a PDF also, so write down it in your English grammar copy. और इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको एक नई कॉपी अलग से बनानी है फॉर इंग्लिश ग्रामर.